हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 4 मैथ्स यूनिट नंबर 9 हाफ एंड क्वार्टर। बच्चों ये यूनिट में हमने वर्कबुक क्लास दो बार से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें हमने अपने 2 पार्ट्स कंप्लीट किए। तो आज लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 से हम स्टार्ट करेंगे। तो पेज नंबर है वर्कबुक में 128, वहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए उसके आंसर आपको देने। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, इफ वन केक कॉस्ट 200 रुपीज देन हाउ मच डज 3/4 पार्ट ऑफ द केक कॉस्ट। यानी यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन कहता है वो है कि एक केक, यानी जो बर्थडे केक होती है उसकी वन केक की कीमत है 200 रुपीज, बट हमें उसका 3/4 पार्ट ही चाहिए। तो हमें कितने रुपए में देने होंगे, यानी कितने खर्च करने होंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पूरा वन केक है, उसकी कीमत क्या है 200 रुपीज, और हमें क्या चाहिए 3/4 पार्ट, तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 पार्ट, तो डिवाइडेशन यानी 50 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 200, तो 4 कैंसिल हो गए। अब क्या बचा यहाँ पर 50 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 5 3 जा 50 और 0 यानी 150। तो बच्चों कितने रुपये हम इसे दे देंगे 150 रुपी कॉस्ट ऑफ 3/4। 150 रुपीज द केक of 3/4 पार्ट, यानी 3/4 पार्ट का केक हमें लाना है, तो कितने रुपीज देने होंगे 150 रुपीज। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन, if one watermelon cost 100 rupees then how much does 1/4 part of the watermelon cost। यानी यहाँ पर पूरा एक वाटरमेलन है, उसकी कॉस्ट यानी उसकी कीमत है 100 रुपीज, और हमें उसका 1/4 पार्ट यानी क्वार्टर पार्ट ही लाना है। तो कितना पैसा हमें चुकाना होगा, यानी कितने पैसे उन्हें हमें देने होंगे। तो यहाँ पर जो पूरा वाटरमेलन है उसकी प्राइस क्या है 100 रुपीज, और हमें कितना लेना है 1/4 पार्ट। तो क्या होगा फिर से भी, यानी यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ 4 कैंसिल होंगे। अब क्या बचा 25 रुपीज ऑफ 25 रुपीज ऑफ द वाटरमेलन वाटरमेलन चाहिए, तो हमें कितने देने होंगे 25 रुपीज। अब थर्ड क्वेश्चन बच्चों, इफ 1 डजन मैंगो कॉस्ट रुपीज 120 देन हाउ मच डज हाफ डजन मैंगो कॉस्ट। यानी यहाँ पर 1 डजन मैंगो की कीमत क्या है बच्चों 120 रुपीज, हमें कितनी लेनी है, हमें हाफ डजन लेनी है। हाफ मीन्स 1/2, 1/2। थर्ड 120 rupees is equal to 1 dozen। हमें क्या लेंगे क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1/2 डजन। हमें क्या करना है 1/2 डजन की कीमत ढूंढनी है, तो क्या 1/2 मल्टीप्लाई बाय 120, तो क्या होगा 2 6 जा 12, यानी 60 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या बचा अब यहाँ पे 60 रुपीज। तो क्या हाफ डजन मैंगो प्राइस इज 60 रुपीज। अब बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 129, वहां पर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच पार्ट डज 1/4 पार्ट ऑफ 2 लीटर ऑफ वाटर में। बच्चों यहाँ पर 2 लीटर पानी है, 2 लीटर पानी है, उसमें से 1/4 पार्ट पानी निकालना है, तो क्या होगा 1/4 पार्ट इन 2 लीटर।
तो क्या होगा, तो क्या बचेगा 1/2 लीटर, यानी क्या होगा बच्चों, हमें 2 लीटर पानी का 1/4 पार्ट लेना है, तो क्या होगा 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 लीटर, यानी 1/2 लीटर पानी हमें मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच पार्ट डज 3/4 पार्ट ऑफ 4 लीटर ऑफ मिल्क में। बच्चों यहाँ पर क्या, हम मिल्क मैन के पास से हमें 4 लीटर मिल्क से उसका 3/4 पार्ट ही लेना है। जैसे यहाँ पर हमने 2 लीटर का 1/4 पार्ट लिया है, इसी तरह यहाँ क्या है 4 लीटर का 3/4 पार्ट। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर सीधे 4 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 3 लीटर, तो आंसर में आएगा 3 लीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर 44 स्टूडेंट इन अ क्लासरूम, यानी एक क्लासरूम में कितने स्टूडेंट हैं 44 स्टूडेंट। आउट ऑफ थीम 3/4 पार्ट ऑफ द स्टूडेंट आर बॉयज, यानी कि 3/4 पार्ट के बॉयज हैं, और देन हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लासरूम। तो हमें ढूंढनी है कि क्लासरूम में पूरी गर्ल्स कितनी होगी। तो बच्चों यहाँ पर हमें कितने स्टूडेंट थे, टोटल 44 स्टूडेंट्स। हमें क्या करना है, यहाँ उसमें 3/4 पार्ट में बॉयज है, यानी 44 मल्टीप्लाई बाई 3/4, यानी यहाँ 11 मल्टीप्लाई बाई 4, 11 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 33। ये क्या है बच्चों, बॉयज। अब हमें क्या करना है, अब गर्ल्स नहीं है तो क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स में हमें बॉयज को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें गर्ल्स के नंबर मिल जाएंगे। 44 माइनस 33 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 यानी 1, 4 माइनस 1। तो बच्चों कितनी गर्ल्स होगी, 11 गर्ल्स होगी। अब इसी तरह नेक्स्ट, देयर आर 84 मार्बल्स इन वन बॉक्स, यानी एक बॉक्स में 84 मार्बल्स है बच्चों, मार्बल्स मींस पत्थर। आउट ऑफ दैट 1/4 पार्ट ऑफ द मार्बल्स आर रेड, यानी यहाँ पर 1/4 पार्ट के मार्बल जो है वो रेड है। तो कि हाउ मेनी रेड मार्बल्स आर देयर इन द बॉक्स, तो ये जो पूरा बॉक्स है उसमें कितने रेड मार्बल होंगे, आपको ये ढूंढना है। टोटल कितने 84 मार्बल्स। वो एक बॉक्स में पूरे 84 मार्बल्स है, हमें क्या करना है 84 मार्बल में से 1/4 पार्ट के मार्बल क्या है रेड कलर के हैं, तो हमें वही ढूंढना है कि रेड कलर के कितने हैं। तो अब डिवाइडेशन फास्ट, यस 21 मल्टीप्लाई बाय 4, तो क्या होगा 21 मार्बल्स इज रेड। तो कितने रेड होंगे, वो वाली बॉक्स में 21 मार्बल रेड होंगे। अब नेक्स्ट बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो हमने अपनी टेक्स्ट बुक जब सॉल्व की थी तब लास्ट में ये क्वेश्चन था, ये मैं समझाती हूँ, बाकी आपको अपने आप करना है। ब्रिजेश वेंट टू बाय अ पेंसिल ऑफ 2 रुपीज, यानी ब्रिजेश एक पेंसिल लाना चाहता है, वो कितने की 2 रुपीज की। ही गिव 1 रुपीज कॉइन, 1/2 रुपीज कॉइन एंड 1/4 रुपीज कॉइन टू शॉपकीपर,
वो 1 रुपीज का कॉइन, हाफ रुपीज और 1/4 पार्ट यानी 25 पैसे का कॉइन वो शॉपकीपर को देता है। तो कि इज दिस अमाउंट इनफ फॉर ब्रिजेश टू बाय अ पेंसिल, यानी उसने जो अमाउंट दिया क्या वो बराबर है उसको पेंसिल खरीदने के लिए, यानी वो जो शॉपकीपर उसे पेंसिल देगा कि नहीं, ये आपको ढूंढना है। यानी पेंसिल की कॉस्ट 2 रुपीज है और उसने कितने दिए, 1 रुपीज का 1 कॉइन, हाफ रुपीज का 1 कॉइन और 1/4 पार्ट यानी 25 पैसे का 1 कॉइन। तो क्या उसको उसने जो रुपीस दिए शॉपकीपर को क्या वो इनफ है उसके पेंसिल लाने के लिए, ये आपको फाइंड करना है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 130। Mahir did half of this homework on Monday and 1/4 homework of Tuesday, यानी मिहिर ने आधा होमवर्क मंडे के दिन किया और उससे भी आधा यानी 1/4 पार्ट होमवर्क उसने ट्यूसडे के दिन किया। तो हाउ मच पार्ट ऑफ द टोटल होमवर्क डिड डू इन द 2 डे, तो उसने 2 दिन में टोटल कितना होमवर्क किया वो हमें ढूंढना है। बच्चों हमें पता है कि जब भी टोटल की बात आती है तो हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो यहाँ पर भी टोटल की बात है इसलिए हमें एडिशन करना होगा। 9 यहाँ पर उसने मंडे के दिन कितना होमवर्क किया, 1/2 पार्ट यानी आधा। फिर ट्यूसडे के दिन 1/4 पार्ट, क्वार्टर पार्ट 1/4। तो अब उसका एडिशन, तो बच्चों हमें याद रखना है कि यहाँ डिनोमिनेटर हमें दोनों सेम बनाने हैं। तो क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को उसके जैसा बनाने के मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 1 2 और 2 2 4 प्लस उसे ऐसे कैसे लिखेंगे, तो अब हो गया हमारे डिनोमिनेटर सेम। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को 1 बार लिखेंगे और इन दोनों का एडिशन यानी 2 + 1 यानी 3 और 4। तो उसने कितना होमवर्क कंप्लीट किया, 3 और 4 पार्ट in 2 days homework यानी उसने 3 और 4 पार्ट का होमवर्क 2 दिन में कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। In a family, 3 or 4 part of the rice was used up out of 24 kg rice in 1 week, यानी एक फैमिली है बच्चों वो 24 kg राइस का 3 और 4 पार्ट 1 वीक में यूज करती है। तो कि देन हाउ मेनी kg राइस इन लेफ्ट ओवर, तो वो जो उनके पास जो राइस है वो 1 वीक के बाद कितने बचेंगे, यानी 24 kg का 3 और 4 पार्ट यूज हो जाता है, तो बाकी कितने बचते हैं ये हमें ढूंढना है। कितने टोटल 24 kg और कितना यूज का है 3 और 4 पार्ट 6 4 तो क्या होगा 6 × 3 इज इक्वल टू 18 kg। तो कितने राइस लेफ्ट होंगे, यानी 18 kg राइस इज लेफ्ट और 18 kg राइस इज यानी कि 18 kg राइस जो है वो वीक के एंडिंग में बचेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मेनी रुपीज does 1/4 part of rupees 440 मीन, यानी यहाँ पर 440 रुपीज के 1/4 पार्ट हो जाए कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 11 440 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 4 पार्ट, तो क्या होगा, क्या होगा 120 मल्टीप्लाई बाय 4। बच्चों इस जीरो को अब बाद में लिखना है, पहले 4 में लिखना है। तो 11 4 जा 44 तो 11, फिर ये 0 है तो यहाँ पर रख दिया, तो 4 से क्या बचेगा 110 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 110 रुपीज। 1/4 पार्ट कितना होगा 110 रुपीज। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द टेबल गिवन बिलो। यानी यहाँ पर जो आपको टेबल दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको सभी क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो बच्चों यहाँ पर 2-3 मैं करवा दी, बाकी आपको अपने खुद से होमवर्क में कंप्लीट करना होगा, क्योंकि ये पूरा हमने अपनी टेक्स्ट बुक में देख लिया था। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आपको जो टेबल दिया है वो देखो, उसमें वो भी जो भी प्राइस दिए पर केजी की, यानी 1 केजी की प्राइस दी हुई है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1/2 केजी टोमेटो, यानी आपको 1/2 केजी टोमेटो की प्राइस ढूंढनी है। वन हाफ केजी, यहाँ पर पूरे 1/2 केजी का लेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई, यानी पूरे 1 केजी की प्राइस लिखेंगे। क्या है टोमेटो की? 1 रुपीज, 1 रुपीज। तो क्या आएगा? 4 2 जा 8, तो क्या 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4 रुपीज। तो कितना होगा? ओनली 4 रुपीज। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, पेज नंबर 131। What is the price of 3/4 kg potatoes? सेकंड में 3/4 kg क्या है बच्चों? पोटेटोज। पोटेटोज की प्राइस क्या है? 12 रुपीज। तो क्या होगा? 4 3 जा 10। अब क्या बचा? 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 9 रुपीज। तो पोटेटो की प्राइस क्या होगी? 9 रुपीज। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 3 kg कैरेट्स? तो बच्चों यहाँ पर कैरेट्स की जो प्राइस है वो 16 रुपीज दी हुई है। तो हमने जैसे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया, इसी तरह आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट, व्हाट द कॉस्ट मोर 1/2 kg अनियंस और 1/2 kg 1/4 kg ऑफ कैरेट। यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि आपको 1/2 kg अनियन या 1/4 kg कैरेट में से बताना है कि किसकी कीमत ज्यादा है। तो पहले हम क्या करेंगे? अनियन की फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद कैरेट। क्वेश्चन नंबर 4, 1/2 kg अनियन, अनियन की क्या प्राइस है? अपने टेबल में देखो 10 रुपीज। तो क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या बचा यहाँ पर? 5 रुपीज। वो क्या हो गया? अनियन। अब हमें क्या ढूंढना है? 1/4 kg कैरेट। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय कैरेट की क्या प्राइस है? 16 रुपीज। 16, तो 4 4 जा 6, यानी यहाँ पर क्या है? 4 रुपीज। तो किसकी कीमत ज्यादा है बच्चों? अनियन की ज्यादा है। तो क्या लिखेंगे? द कॉस्ट ऑफ मोर इज अनियन। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 3 kg ऑफ पम्पकिन? तो बच्चों नेक्स्ट में 3 और 4 kg पम्पकिन की प्राइस ढूंढनी है। तो पम्पकिन की कीमत क्या है? 4 रुपीज पर kg। तो 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 5, 3 और 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो क्या होगा? 4 4 कैंसिल इज इक्वल टू 3 रुपीज इन 3 और 4 पर पम्पकिन। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, what cost less 3 or 4 kg tomatoes और 1 kg pumpkin? आपको क्या करनी है? 3 और 4 kg टोमेटोज की प्राइस और 1 kg pumpkin की ढूंढनी है। उसमें से बताना है कि किसकी कीमत कम है, यानी लेस है। तो बच्चों ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 किया, बस इसी तरह बताना है, बट जिसकी कीमत कम है उसको द कॉस्ट लेस इन जो भी आता है आपका आंसर वो लिखना है। अब पेज नंबर 132, क्वेश्चन नंबर 7, how much less in the price of 1/2 kg pumpkin than 3 or 4 kg tomatoes? तो बच्चों ये जो 4 सॉल्व किया इसी तरह का ही है कि यहाँ पर किसकी कीमत पम्पकिन की कीमत 1/2 kg से कम है या 3 और 4 kg टोमेटोज की कीमत 1/2 kg से कम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, how much more is the price of 3 kg potatoes than 1/2 kg
ये भी इसी की तरह है, फिर भी मैं काउंट करवा दूंगा। बाकी जो है वो आपको अपने आप से कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर क्या है 3 और 4 kg पोटैटो। तो पोटैटो की कीमत क्या है 12 रुपीज। तो 3 4 12, तो क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9 रुपीज। ये पोटैटो का होगा। अब उसके बाद क्या है 1/2 kg कैरेट्स। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 8 × 6। तो क्या होगा 8 कैरेट। तो हमें क्या कहा क्वेश्चन में हाउ मच मोर इज प्राइस। मोर तो मोर किसकी ज्यादा है पोटैटो की। तो क्या मोर द मोर प्राइस ऑफ पोटैटो। supplies more of 3 or 4 kg potato। यानी कि 3 और 4 kg पोटैटोज की कीमत क्या है बच्चों, जो कैरेट है 1/2 kg उससे ज्यादा है। अब नेक्स्ट बच्चों टेस्ट योर सेल्फ, वहां पर कुछ एमसीक्यूज है वो हम देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर पहला क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शेडेड इज नॉट इक्वली टू 1/2। यानी यहाँ पर 4 पिक्चर्स तुम्हें ड्रॉ करके दिए हुए उसमें 1/2 पार्ट शेडेड है, जो नहीं है जिसमें 1/2 पार्ट शेडेड नहीं, ऐसी फिगर आपको ढूंढनी है। तो आप पहले देखो उसके ऊपर 4 क्यूब दिए हुए हैं ए में, तो उसमें से 2 शेडेड है। फिर सी, ऑप्शन सी देखो वहां पर सर्कल की एक डिवाइडेशन भाग उसने एक पार्ट बनाया है, बस उसमें से 4 पार्ट उसने शेडेड किए। और लास्ट में डी है उसमें उसने एक रेक्टेंगल के 2 हिस्से बनाए और उसमें से 1 भाग कैसा है बच्चों, वो भी शेडेड है। और आधा हिस्सा यानी 1/2 पार्ट शेडेड नहीं है, ऐसा ऑप्शन कोई कौन सा है बी। यानी बी में क्या बच्चों वो पार्ट आधा शेडेड नहीं। इसी तरह का उसने ट्रायंगल बनाया और फिर यही भाग उसने शेडेड किया, बाकी 3 पार्ट्स बाकी। अब नेक्स्ट सेकंड, in the class there are 40 students, 3 or 4 part of student classes in mathematics, how many students are in mathematics। यानी कि एक क्लास में बच्चों 40 स्टूडेंट हैं, सेकंड में एक क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, उसमें से 1 of 3 और 4 पार्ट के स्टूडेंट मैथमेटिक्स में पास हो गए, बाकी फेल है। तो फेल की कितने फेल है वो हमें ढूंढना है। तो क्या होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30। ये क्या है बच्चों मैथमेटिक्स में पासिंग स्टूडेंट है, तो हमें फेल देंगे। 40 - 30 इज इक्वल टू 10। तो ये जो 10 है बच्चों वो स्टूडेंट कैसे होंगे जो मैथमेटिक्स में फेल हो गए। यानी हमारा ऑप्शन नंबर है डी 10 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स फेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, if the price of 1 kg potatoes is 60 rupees, तो 1 of 4 kg potatoes is cost। यानी 1 kg potatoes की जो कीमत है वो 60 रुपीज है, तो हाफ kg की नहीं 1 of 4 kg की प्राइस क्या होगी। यानी यहाँ पर 1 kg इज इक्वल टू 60 रुपीज, तो 1 of 4 kg इज इक्वल टू, तो क्या करना 1 of 4 मल्टीप्लाई बाय 60, तो क्या होगा 15 4, तो क्या होगा 15 रुपीज। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए 15 रुपीज। अब क्वेश्चन नंबर 4, हाफ ऑफ हाफ इज कॉल्ड अ, यानी आधा का जो आधा है उसका भी आधा, तो क्या होगा बच्चों जो आधा यानी 1/2 है उसका भी, यानी क्वार्टर पार्ट। यानी क्वेश्चन 4 में आएगा आंसर 1 of 4, यानी ऑप्शन नंबर बी क्वार्टर। यानी क्वार्टर पार्ट। अब क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, in which figure the shaded part represented 3 or 4।
यानी ये जो फिगर दी हुई इसमें से ऐसी कौन सी फिगर है जिसका 3 और 4 पार्ट शेडेड है। यानी यहाँ पर बच्चों 3 और 4 यानी जो भी पैटर्न होगी उसके 4 पार्ट होंगे, क्योंकि 3 और 4 कहाँ है, 3 और 4 के मीन्स जितने भी पैटर्न होंगे उसके कितने हिस्से होंगे 4, और 3 का मीन्स कितने शेडेड के होंगे। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी पैटर्न है, पहले तो 2 पैटर्न देखो ए और सी, उसमें क्या है ए के तो 3 हिस्से हैं इसलिए वो तो आएगा ही नहीं। फिर सी को देखो उसके 4 हिस्से हैं बट 1 ही शेडेड है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं 1 ऑफ 4 पार्ट। अब डी देखो, डी के भी 4 हिस्से पर शेडेड कितने हैं 2, यानी 2 ऑफ 4 यानी 1/2। और सी डी को देखो उसमें 4 हिस्से बट 3 शेडेड है, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा यूनिट फिनिश होता है, और यहाँ पर जो लेफ्ट तो होमवर्क दिया हुआ है वो आपको अपने रीत से होमवर्क में करना है। थैंक यू बच्चों।